हेलो दोस्तों, आप सभी को इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्लास देखेंगे लोग। ठीक है, सभी कोई बने रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग पहली क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। यहाँ पर मिस्टेक से टाइपिंग हो गया 20 ऐसे लिखा था। ठीक है, 20 ऐसे लिखा था। ठीक है, तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मदन के पिता का क्या नाम था, तो मदन के पिता का नाम गिरधर था। ठीक है, मदन के पिता का नाम गिरधर था। ठीक है, तो इसका भी आंसर ए होगा। आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मदन के लिए प्यार खाना मामूली बात थी कि मार, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, क्योंकि वो डेली पिटाते थे इसलिए उनके लिए मामूली बात थी। ठीक है, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खोखा सेन साहब को कब प्राप्त हुआ था, खोखा सेन साहब को बुढ़ापे में प्राप्त हुआ था। ठीक है, सेन साहब को कब प्राप्त हुआ था, तो बुढ़ापे में प्राप्त हुआ था। ठीक है, सेन साहब को बुढ़ापे में प्राप्त हुआ था। इसका आंसर बी होगा। लगा लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। 20 के दांत जो शीर्षक पाठ की जो पाठ है वो क्या है, निबंध है या कहानी है, तो ये कहानी है। ठीक है, ये क्या है, कहानी है। आप लोग लगा लीजिएगा दोस्तों जहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर बी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 के दांत के नायक कौन था, 20 के दांत के नायक कौन था, तो इसका आंसर मदन हो जाएगा। ठीक है, 20 के दांत के नायक मदन था। ठीक है, लगा लीजिएगा दोस्तों। कौन था 20 के दांत के नायक, कौन था, मदन था। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। सभी कोई लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेन साहब को आंखों का तारा किसे कहा जाता है, तो खोखा को बोलते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा हम लोग खोखा को बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मदन खोखा के कितने दांत तोड़ दिए थे, तो मदन जो खोखा के कितने दांत तोड़ दिए थे, तो 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है, 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेन साहब पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। लगा लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब खोखा के दांत को लेखक ने क्या कहा था, खोखा के दांत को लेखक ने क्या कहा था, 20 के दांत बोला था। ठीक है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया दोस्तों, हम लोग 20 ऐसे लिखा था। ठीक है,
तो खोखा के दांत को लेखक ने क्या बोला था? 20 के दांत बोला था, 20 के दांत बोला था। ठीक है, तो इसका भी आंसर ए होगा। ठीक है, तो आंसर इसका लगा लीजिएगा ए। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरे क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।